Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी पंचतंत्र बुक से ली गई है, तो बहुत सारे न्यू वर्ड आप लोगों को सीखने को मिलेगा और जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है सूचीमुखा एंड द मंकीज। ओके, तो चिड़िया और बंदर की एक कहानी है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी गाइस, a troop of monkeys lived on a mountain. ओके, अ मतलब एक, ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है टोली, ग्रुप ऑफ मंकीज यानी बंदरों का एक टोली या फिर बंदरों का एक ग्रुप, लिव्ड यानी रहता था, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक माउंटेन यानी कि पहाड़ की चोटी पर। ठीक है, आगे देखिए, बंदरों का एक टोली या फिर एक ग्रुप पहाड़ की चोटी पर रहते थे। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन विंटर अराइव्ड, व्हेन यानी जब। अब देखिए गाइस, व्हेन का मतलब कभी कभी कब होता है और कभी कभी जब होता है। ठीक है, तो व्हेन के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यहाँ पे व्हेन का मतलब कब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसे कहेंगे जब। ठीक है, तो व्हेन यानी जब विंटर अराइव्ड, विंटर का मतलब होता है ठंड, सर्दी का मौसम। तो जैसे इस समय चल रही है। ठीक है, तो खासकर ये सर्दी के लिए ही ये स्टोरी है गाइस, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, व्हेन यानी जब, विंटर, विंटर यानी सर्दी, अराइव्ड, अराइव्ड यानी आई, द उधर है, मंकीस यानी द मंकीस, पाइड, पाइड यानी कि इकट्ठा किए, सम यानी कुछ, रेड बैरिस, रेड यानी लाल, बैरिस यानी जामुन। ओके, तो लाल जामुन कुछ इकट्ठा किए, कौन लोग, वही जब ठंडी का मौसम आ गई तो बंदर लोग क्या किए, कुछ लाल बैरिस यानी कि जो लाल कलर की जामुन थी उनको इकट्ठा किए, एंड मतलब और, विगन, विगन यानी शुरू कर दिए। सी गाइस, टू ब्लो, क्या शुरू कर दिए, ब्लो, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, एट देम यानी उसके ऊपर, किसके ऊपर, वो जो लाल बेरी थी यानी कि जो लाल जामुन थी उसके ऊपर वो लोग फूंक मारना शुरू कर दिए इकट्ठा करके। ठीक है, आगे देखिए, एस इफ दे वर ग्लोइंग एम्बर्स ऑफ कॉल। अब देखिए, जैसे कि वे लोग क्या सोच रहे थे, ग्लोइंग, ग्लोइंग यानी कि चमकता हुआ, एम्बर्स, एम्बर्स यानी कि अंगार, ऑफ कॉल, ऑफ मतलब काकी के, कॉल यानी कि कोयला। ठीक है, तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि कोयले का एम्बर्स यानी अंगार है। ठीक है, ग्लोइंग यानी चमकता हुआ, ये लोग ये सोच रहे थे बंदर लोग कि ये कोयले की आग है, अंगार है चमकता हुआ, तो उसके ऊपर वो लोग फूंक मार रहे थे। ओके, अब आगे देखिए, सूचीमुखा अ बर्ड हु वॉज वॉचिंग द मंकीज एक्टिविटीज। ओके, यहां तक देखते हैं। सूचीमुखा यह एक नाम है और ये नाम बर्ड का है, बर्ड यानी कि एक चिड़िया का, एक पक्षी का। ठीक है, तो पक्षी का नाम है सूचीमुखा। ओके, अब आगे देखिए, वो क्या कर रही थी, हु वॉज वॉचिंग, जो देख रहा था या फिर देख रही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री पुल्लिंग का कोई उल्लेख नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं कि देख रही थी कि देख रहा था। ठीक है, तो हु वॉज वॉचिंग, वो देख रही थी, द मंकीज यानी बंदरों का, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप। ठीक है, वो बंदरों का क्रियाकलाप देख रही थी यानी कि वो जो जो कर रहे थे
वो सब कुछ देख रही थी। कॉल्ड आउट यानी कि बुलाए, ठीक है, बुलाई, चिड़िया ने देख रही थी सब कुछ और बुलाई, टू देम यानी उन लोगों को बुलाई, बंदरों को बुलाई। अब आगे देखिए, द रेड ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर ब्लोइंग, तो द आर्टिकल है रेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि लाल चीज, वो जो लाल चीज है, दैट मतलब जो, यू आर ब्लोइंग जिस पे तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑन जिसके ऊपर तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्लोइंग यानी कि फूंक मार रहे हो, आर नॉट, 1 मिनट गाइस, आर नॉट एम्बर्स ऑफ कॉल, आर नॉट यानी कि वो नहीं है, एम्बर्स यानी कि अंगार, ऑफ कॉल यानी कि कोयले का वो आग नहीं है, अंगार नहीं है, ठीक है, वो जिसके ऊपर आप लोग फूंक मार रहे हो ना, वो कोयले का अंगार नहीं है, ऐसा सूचीमुखा ने कहा। मैं अभी सूचीमुखा का भी पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। अब आगे देखिए, वो क्या कह रही है चिड़िया, वह कोयले का आग नहीं है, कोयले का अंगार नहीं है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे देखिए, बट जस्ट वाइल्ड रेड बेरीज। अब देखिए, वो सिर्फ वाइल्ड यानी कि जंगली, रेड बेरीज यानी कि जंगली जामुन है, ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बट जस्ट का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ जंगली लाल जामुन है, ऐसा उन्होंने कहा। कौन कहा, वही सूचीमुखा पक्षी ने कहा, किससे, बंदरों से। ओके, अब आगे देखिए, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन देम, डू नॉट यानी कि मत करो, वेस्ट यानी कि खत्म, योर मतलब तुम्हारा, एनर्जी यानी कि ताकत, अपनी ताकत उसमें मत लगाओ, अपनी एनर्जी को उस पर मत खत्म करो, ऑन देम यानी उसके ऊपर, ठीक है, यानी अपनी जो ताकत है, अपनी एनर्जी को उसके ऊपर खत्म मत करो, वो आग नहीं है, ऐसा सूचीमुखा ने कहा। अब आगे देखिए, वाई डोंट यू लुक फॉर अ शेल्टर इन अ केव इंस्टीड। अब देखिए गाइस, ये कह रहे हैं कि वाई डोंट यू, यहां से फिर से देख लीजिए, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं, लुक यानी देखते हो, लुक यानी देखते हो, फॉर अ शेल्टर, फॉर मतलब के लिए, अ मतलब एक, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, यानी कि तुम अपने लिए जहां रहने की जगह होती है, कोई जगह मिल जाती है तो उसको आश्रय कहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अपना रहने का आश्रय क्यों नहीं ढूंढते हो, इन केव का मतलब होता है गुफा, इन मतलब में, तो एक गुफे में, कोई गुफे में तुम लोग अपने रहने की जगह क्यों नहीं ढूंढते हो, इंस्टेड यानी कि बजाय, यानी कि ये जो तुम लोग फूंक मारते हो ना, ये रेड बेरीज के ऊपर, लाल जामुन के ऊपर, इसके बजाय, इंस्टेड यानी इसके बजाय तुम लोग कहीं शेल्टर क्यों नहीं ले लेते हो, किसी केव में, किसी गुफा में, ठीक है। आगे देखिए, अ मंकी रिटोर्टेड, वाई आर यू मिडलिंग इन आर अफेयर्स। अब देखिए गाइस, अ मंकी यानी एक बंदर, रिटोर्टेड का मतलब होता है तुरंत पलट जवाब दे देना, ठीक है, कोई बात हो और तुरंत उसका कुछ उल्टा ही जवाब दे देना, तो उसे कहते हैं रिटोर्टेड, ठीक है। तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, पलट जवाब दिया, ठीक है, वाई आर यू मेडलिंग यानी कि तुम क्यों, इन और अफेयर्स यानी हमारे बीच में तुम क्यों टांग लड़ा रही हो, ठीक है, हमारे बीच में तुम क्यों आ रही हो, क्यों टांग लड़ा रही हो, ऐसा उन्होंने, एक बंदर ने कहा, ठीक है। और क्या कहा, गो अवे यानी कि चले जाओ, एंड मतलब आओ, लीव अस हमें छोड़ दो, लीव यानी कि छोड़ दो, या अस यानी हमें, ठीक है, यानी कि हमारे बीच में तुम टांग क्यों लड़ा रही हो, तुम चले जाओ यहां से, हमें छोड़ दो अपने आप पे, ठीक है, हमें हम जो भी कर रहे हैं हमें छोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा, एक बंदर ने कहा। ओके, अब आगे देखिए, बट यानी लेकिन, सूचीमुखा
केप्ट पटेलिंग, यानी कि वो बार बार कहता रहा। ठीक है, सूचमुखा जो पक्षी थी वो बार बार कहती रही। अब आगे देखिए, फाइनली, फाइनली यानी कि अंततः, अंत में, द मंकी वर सो फीड ऑफ दैट दे कॉट एंड बीट अप द वर्ड। अब देखिए, द मंक यानी बंदरे, वर मतलब थे, सो फीड ऑफ यानी कि वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है, दैट कि दे कॉट वे पकड़ लिए, एंड मतलब और, बीट अप यानी पीट दिए, द वर्ड यानी कि चिड़िया को। ओके, अब आगे देखिए वो लोग क्या किए, वो बार बार कहती रही और ये लोग क्या किए कि उसको गुस्से में आके उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे पीट दिए। अब आगे देखिए, इट्स बेटर नॉट टू काउंसिल अ फूल और ऑफर अनवांटेड एडवाइस। ओके, तो देखिए यही अच्छा है, यही अच्छा है कि किसी को सलाह मत दो, अनवांटेड यानी कि बेकार में, एडवाइस सलाह नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और ये देख लीजिए है पिक्चर, तो देखिए ये है मंकीस लोग, और ये देखिए ये जो जामुन है, ठीक है, जंगली जामुन है, और ये बंदर लोग क्या कर रहे हैं, ये आग समझ के ना इसके ऊपर फूंक मार रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जलेगी और हम लोगों का ठंड दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग ऐसा फूंक मार रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हेयर, हेयर ये है सूचमुखा, और ये इन लोगों से कहा कि अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपना एनर्जी यहाँ ख़त्म क्यों कर रहे हो, अरे तुम लोग जाके किसी केव में, किसी गुफा में शेल्टर क्यों नहीं ले लेते हो। ठीक है, और ये लोग बाद में बोला कि देखो हमारे बीच में टंग मत लड़ाओ, हम जो कर रहे हैं हमें हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, लेकिन वो बेचारी क्या करी, कंटिन्यू ये सब बात करती रही, और अचानक से ये लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हुए कि उस पक्षी को, बेचारी सही कह रही थी, लेकिन ये लोग क्या किए, उस पक्षी को पकड़ लिए और पकड़ के पीट दिए। ओके, सो दोस्तों ये रही स्टोरी। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, यदि स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी सीखें। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, मेरे साथ जुड़ जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो बस आप लाइक करें और सीखें, बार बार वीडियो देखें, बार बार जो है कि पढ़ने की कोशिश करें इस तरीके से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड thank you so much for watching this video guys.